हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर क्लास 10th साइंस में, जो कि है बायोलॉजी से। और चैप्टर है चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 7th जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो इस साल 10th बोर्ड में जो है वो डिलीटेड पोर्शन है, तो चैप्टर 7 में नहीं करवा के चैप्टर 8 पे हम सीधे आते हैं। चैप्टर 7 जो है वो डिलीटेड है, ठीक है, इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे करते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं इस बात पे डिस्कस करें हम पहले कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रोडक्शन, है ना। तो अगर हम ये डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक कंपलसरी लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमने जो लाइफ प्रोसेस या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जो प्रोसेसेस देखी थी उसमें हमने 4 प्रोसेस के बारे में स्टडी की थी। फर्स्ट जो था वो न्यूट्रिशन था, देन द रेस्पिरेशन था, देन ट्रांसपोर्टेशन था और एक्सक्रीशन था। उसमें कहीं से कहीं भी रिप्रोडक्शन जो था वो इन्वॉल्व नहीं था। मतलब लाइफ जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का कैरेक्टर नहीं हम बोल सकते हैं कि बिना रिप्रोड्यूस किए लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ हम यदि बात करें तो रिप्रोडक्शन में लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो लगती है ना, स्पेंड होती है। तो फिर क्यों लॉट ऑफ एनर्जी का यूज़ करके वो प्रोसेस की जाए जो कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए नेसेसरी नहीं है। तो यदि हम इस बात की बात करें तो अब यदि हम देखें तो ऑब्वियस बात है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करे और वो सिर्फ सिंगल ही रहे, तो क्या हम उसे नोटिस करेंगे? क्या उसकी स्पीशीज़ आगे बढ़ेगी? वो ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ही वो स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसका एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऑब्वियस बात है, नोटिस हमेशा पॉपुलेशन की जाती है, सिंगल पर्सन एकदम नोटिस नहीं किया जाता। आप सोचिए, एक तरफ से आपके सामने से 10 बिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ आपको सिंगल स्क्वेरल दिखाई दे रही है, तो आपकी नज़र किस तरफ जाएगी? जिस तरफ 10 कैट है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा नोटिस की जाती है। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यदि हम देखें कि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, एक जैसे, मतलब हम किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म को देख के बता सकते हैं कि हाँ ये एक जैसे हैं। मतलब कैट और डॉग है तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये कैट है या ये डॉग है ना। तो वो क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म या हर स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर टाइप के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिए हुए होती है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर इस ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बट बेसिकली जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अब इसीलिए वो सेम होता है, वो क्यों होता है तो वो हम देखेंगे। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं? तो देखिए, हम जब अभी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो 2 तरह की प्रोसेस आएगी रिप्रोडक्शन में, या हम जिन्हें 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, दोनों ही प्रोसेस में जो होता है एक मतलब कि पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट सेल में डॉटर सेल तक कैरेक्टर ले जाने का जो मेन काम होता है या मेन फंक्शन होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। वो जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टर या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरी करते हैं, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कहलाता है डीएनए, विच मीन इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है एक तरह से वो सारी कोडिंग होती है जो कि सारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके एक सेल से दूसरी सेल तक ले जाने का काम करती है। अब मान लीजिए ये डीएनए में कोई भी चेंजेस आ गए, ठीक है ना। अब ये डीएनए में कोई भी चेंजेस आ गए तो जो इन्फॉर्मेशन जानी है नेक्स्ट जनरेशन में वो भी चेंज हो जाएगी, और उसके कारण जो होगा वो ये होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसमें कोई ना कोई अल्ट्रेशन आ जाएगा। अल्ट्रेशन आ जाएगा मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट से सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ
डीएनए सेल। सबसे पहले डीएनए सेल बनती है और फिर डीएनए सेल से प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और जब प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो आफ्टर जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आगे बढ़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो डीएनए है, ये जो एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी बनती है ना, तो वो सेम टू सेम वैसी ही बनती है, ठीक है ना। हमेशा डीएनए अपने ही जैसे एज इट इज़ कॉपी का फॉर्मेशन करता है। बट जब मैंने अभी बोला कि दो तरह का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल में तो क्या होता है, सिंगल मदर सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का मिक्सिंग ऑफ डीएनए नहीं होता है, तो वहाँ जो होगा वो वैसा कि वैसे ही ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो न्यू सेल आएगी वो सिंपली वैसी की वैसी ही आएगी। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ मदर और फादर दोनों सेल मिलते हैं, है ना। मदर सेल भी रहती है और फादर सेल भी रहती है, तो मदर एंड फादर सेल के फ्यूज़न से कुछ अल्ट्रेशन आ जाते हैं और कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है न्यू स्पीशीज़ जो है वो आती है, ठीक है ना। अब ये जो चेंजेस होते हैं ये कई बार बहुत कम होते हैं और कई बार बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये कहलाते हैं वेरिएशन। जो चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म आ रहा है इट इज़ नोन एज द वेरिएशन। तो हम देखें इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होता है। पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म की है वो वेल डिफाइंड प्लेस पे, है ना, इकोसिस्टम में या जो पर्टिकुलर है उसमें रिप्रोड्यूस कर सकती है। अब कंसिस्टेंसी ऑफ जो डीएनए होती है वो मेंटेन जो होती है वो ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से होती है कि वो किस इकोसिस्टम में किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है। और इसी रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है किसी भी स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए जो उनके इवोल्यूशनरी कुछ चेंजेस आ गए, उनके डीएनए में कोई चेंजेस आ गए, है ना, किसी भी कारण से, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो वेरिएशन का कारण बनती है, ठीक है। अब वेरिएशन जो होता है वो एक नई पॉपुलेशन को लेके आता है, ठीक। कई बार क्या होता है, मान लीजिए टेम्परेचर में चेंजेस आ गया, ठीक है। अब टेम्परेचर में चेंजेस आ गया तो कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव कर गई, कुछ नहीं कर पाई। तो जो पॉपुलेशन सर्वाइव कर गई मतलब उनमें कुछ चेंजेस आए हैं डीएनए में, और अब अगली पॉपुलेशन जो आएगी वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली आएगी कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो कैसे वो पॉपुलेशन वहाँ पर सर्वाइव कर सके, है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वेरिएशन जो होता है वो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए टाइम टू टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एडॉप्टेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना एनवायरनमेंट को लेके वो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ताकि न्यू एनवायरनमेंट में न्यू हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म किस तरह से सर्वाइव करे। अगर वेरिएशन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल डायनासोर में वेरिएशन नहीं हो पाया था एनवायरनमेंट को लेके, तो क्या हुआ, उसकी स्पीशीज़ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो अगर वेरिएशन नहीं होता है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो वेरिएशन जो है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। आप इतना ज़रूर पढ़िएगा। आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए हैं रिप्रोडक्शन के, कि रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो के साथ कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।